नमस्कार, आज हम कुष्ठ के बारे में पढ़ेंगे। इसका आयुर्वेदीय गण चरक के अनुसार शुक्र शोधन होता है। शुक्र शोधन अर्थात जो शुक्र का शोधन करके उसके सभी मलों का नाश करे और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग इसका आयुर्वेदीय गण एलादी होता है। यह हमें 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है, जैसे कि हिमालय, कश्मीर, जम्मू, वेस्टर्न घाट और किशनगंगा वैली, और यह एक औषधीय पौधे के रूप में उगाया जाता है। पर्याय: इसको हिंदी में कूट, संस्कृत में कुष्ठम, तमिल में कोस्टम और इंग्लिश में कोस्टस कहते हैं। इसका लैटिन नेम ससूरिया लापा होता है और इसकी फैमिली कंपोजिटी होती है, जिसे हम डेजी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे। इसका शुभ बहुवर्षायु 6 फुट तक ऊंचा होता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख भी सकते हैं, और इसके फल 3 मिलीमीटर तक लंबे और चपटे होते हैं। इसके पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मूलीय और कांडीय। मूलीय पत्र 2 से 3 फीट लंबे त्रिकोणाकार होते हैं और कांडीय पत्र 6 से 12 इंच लंबे कणिकायुक्त होते हैं। इसकी मूल स्थूल और बहुवर्षायु होती है। यूनानी में कुष्ठ के 2 भेद बताए गए हैं, कुष्ठ एतलक और कुष्ठ ईश्वरी। जो कुष्ठ ईतलक होता है वो कटु होता है और जो कुष्ठ ईश्वरी होता है वो मधुर होता है, परंतु वस्तुतः हमें मधुर कहीं देखने को नहीं मिलता। इसलिए कुष्ठ एतलक यानी कि जो कटु कुष्ठ होता है वही इसका प्रकार माना गया है। केमिकल कंपोजिशन: इसमें हमें ससुरियल और साइनरोपिक्रिन देखने को मिलता है। रस पंचक: इसका गुण लघु रुक्ष तीक्ष्ण होता है, रस तिक्त कटु मधुर, वीर्य उष्ण और विपाक में यह कटु होता है। इसका प्रयोग कफ वात रोगों में किया जाता है। यह दीपन, पाचन, रक्तशोधक, श्वास रोग, दंतशूल और चर्म रोग में भी काम आता है। It is used in all type of phlegmatic disease. It is used in general weakness after diarrhea and cholera. Oil prepared by Kush and olive oil is effective against alopecia and tones the body. It is used in cough, bronchial asthma and bronchitis. सिर के दर्द में यदि हम इसकी जड़ को तेल में गर्म करके हमारे सिर में मालिश करते हैं तो हमारा सिर का दर्द भी ठीक हो जाता है। और गले के इन्फेक्शन में यदि गले के इन्फेक्शन में हम इसकी जड़ को चबाते हैं तो हमारे गले का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। और यदि किसी को कमज़ोरी है तो वो इसकी जो जड़ होती है उसको उबाल के, दूध में उबाल के वो उसको दिन में 2 बार ले तो उसकी कमज़ोरी दूर हो जाती है। कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी में यदि हम इसकी जड़ का चूर्ण करके उसे लेते हैं तो हमारी लेप्रोसी भी ठीक हो जाती है। कफ और कोल्ड में यदि हम इसका रूट पाउडर लेते हैं गर्म पानी के साथ तो वो भी ठीक हो जाता है। थकान में हम इसके जो रूट पाउडर होता है उसको हुक्का में भर के उसका धुआं लेते हैं तो हमारा जो थकान है वो भी दूर हो जाती है। विशिष्ट योग: इसके विशिष्ट योग कुष्ठादि चूर्ण, कुष्ठादि तैल और कुष्ठादि क्वाथ होते हैं। इसका प्रयोजांग मूल होता है जिसकी मात्रा 1 ग्राम तक बताई गई है। हिस्ट्री: Costus was used as a spice in medieval England, example as an ingredient in green sauce, as described by Alexander Neckham in the 12th century. It was also recommended by Prophet Muhammad in Shahid Hadith, known as Greek as Costus or Costrin, and in Latin it is known as Costum. It was used as a spice in classical Rome, where it was used as a flavor wine. In ancient India, Kush was considered to be a divine plant, derived from heavenly sources, growing highly in Himalaya regions, considered to be the brother of the divine Som. This presentation is submitted by Garima, roll number 16, under the guidance of Dr. Mahesh Dajij, HOD of the Revenue Department, and Dr. Naresh Bhargav, MSM Institute of Ayurveda, Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kala, Sonipat.